Hello students, today we are going to study about the remaining part of the fourth chapter tenses. टेंसेस का जो बचा हुआ पार्ट है, जो लास्ट पार्ट रह जाता है परफेक्ट, यानी दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए थे, यानी इंडेफिनिट और दूसरा हुआ था कंटिन्यूअस। तीसरा पार्ट आता है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट में आप सबसे पहले देखोगे द परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान का। तो इसमें होता है एन एक्शन, वो कार्य दैट हैज बीन कंप्लीटेड, जो यानी पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट मतलब अभी अभी, पास्ट में हुआ है लेकिन हुआ कब, अभी अभी खत्म हुआ है। और उसका जो इफेक्ट है, बट द इफेक्ट ऑफ विच आर स्टिल फेल्ट, कि जो कार्य खत्म हुआ है उसका इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर थोड़ा देर हो जाती है, यानी जो कार्य खत्म हुआ है और थोड़ी समय पहले हुआ है, उसका प्रेजेंट पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रेजेंट टाइम, देन इट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। तो दोनों में अंतर होता है, सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जब रिसेंटली वर्ब जो होता है, रिसेंट इन पास्ट, यानी रिसेंटली पास्ट में वर्ब खत्म होता है लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो अभी भी प्रेजेंट पर पड़ रहा होता है, अभी भी महसूस किया जा सकता है, उसको फील करते हैं हम, तब तो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और आपका थोड़ा समय हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई भी उसका इफेक्ट नहीं है, तो कहलाता है सिंपल पास्ट। तो इसमें आपका है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव का यूज करोगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी बचते शेष वर्ड्स होते हैं उनका। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना जो वर्क है वो खत्म कर चुका है, तो इसका मतलब है उसने अभी अभी अपना वर्क खत्म किया है, अभी अभी उसने अपने कार्य को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें आती है, देखिए, एन एक्शन दैट इज बिगिन इन द पास्ट, एन एक्शन दैट हैज बिगन इन द पास्ट, यानी वो कार्य जो शुरू तो कब हुआ था, बिगिन हुआ था आपका कहाँ पर, पास्ट में बिगिन हुआ था, शुरू हुआ था आपका पास्ट में, बट इज कंटिन्यूइंग what it continuing, लेकिन अभी अभी इसका क्या है, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, यानी जो कार्य आपका जो बिगिन हुआ है पास्ट में लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, कब, प्रेजेंट में, तब उसमें क्या आप करोगे, सिंपल वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। जैसे आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक, कि हम पिछले सप्ते से बीमार हैं। तो यानी जो इल हुआ है वो बीमार हुआ है, कब हुआ है, पिछले सप्ते में हुआ है, यानी कि पास्ट में हुआ है, लेकिन वो अभी भी बीमार चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में भी उसकी वही कंडीशन है जो पास्ट में जहाँ पर बिगिन हुई थी। तब ऐसी कंडीशन में हम किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। तो आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट देखिए, एन एक्शन whose time is not given, an action whose time is not given, जिस कार्य का कोई समय न दिया गया हो, अनिश्चित हो। जैसे अनीता हैज बीन टू पेरिस, अनीता हैज बीन टू पेरिस,
आपको पेरिस में है कब से है कोई समय उसका नहीं दिया गया है, और अभी भी वो कहाँ पेरिस में ही रह रही है। तो ऐसे यानी जो एक्शंस होते हैं उनमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो एन एक्शन वो कार्य हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसका समय नहीं दिया जाता है, वहाँ पर भी आप क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड नंबर है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी द पास्ट परफेक्ट टेंस describe the past situation in it, describe the past situation, the past situation that took place, that took place, that took place before another activity, before another activity, before another activity, or before a particular time in past। यानी तो क्या it describes the past situation, ये पास्ट सिचुएशन को बताता है, जो कंडीशन होगी इसमें पास्ट की होगी, that took place जो घटना घटित हो चुकी है, before another action एक एक्टिविटी से पहले, एक घटना घटित हुई है उससे पहले दूसरी घटना घटित, यानी दो एक्शंस का होना पाया जाता है। तो इसमें देखिए वर्ड फॉर्मेशन इसका होता है, पहले सब्जेक्ट हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। सब्जेक्ट हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये होता है इसका वर्ड फॉर्मेशन। देखिए जैसे when we arrived at the station, when we arrived at the station, the train had left, the train had लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए दो घटनाओं का होना बताया जा रहा है। व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर आया। तो पहला सेंटेंस है जब वो स्टेशन पर आया। तो ये तो सेंटेंस आपका जो फर्स्ट होगा वो सिंपल पास्ट का होगा, यानी सिंपल पास्ट होगा। और दूसरा सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट, तब तक गाड़ी छूट चुकी थी, ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट का। तो इसमें दो कंडीशन, दो यानी घटनाएं बताई जाएंगी, जो भी एक्शंस होंगे, टू एक्शंस होंगे। वो बताया इट डिस्क्राइब द पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन को बताएगा। तो पहला सेंटेंस है आपका पास्ट सिचुएशन बता रहा है, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो ये क्या है पास्ट सिचुएशन। और दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर, जो घटना जो होगी वो पहली घटना से पहले ही खत्म हो गई होगी। तो जब वो स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले जो पहली घटना थी वो खत्म हो चुकी है, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी तब तक छूट चुकी थी या जा चुकी थी। तो फर्स्ट यानी सेकंड एक्शन होने से पहले जो पहले वाला एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, एक एक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
या इसमें एक और देख लो। देखिए, when changing verbs the form of the past perfect tense will be changed। जैसे ही आपकी जब वर्ब चेंज होगी तो उसका यानी जो दूसरा है when changing verbs, देखिए लिख लो इसको, when changing verbs the form of the past perfect तो उसकी जो फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट की वो भी चेंज हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस विल बी, पास्ट परफेक्ट विल बी। तब देखिए क्या फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा और केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यानी जो पहले दो सेंटेंस थे, दो वाला सेंटेंस पर यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। जैसे दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले में दो एक्शंस हो रहे थे, यहाँ पर दो एक्शंस नहीं है, यहाँ पर केवल एक एक्शन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर केवल आप क्या हैड का यूज करोगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट का फिर यूज नहीं होगा। जब वो कंडीशन होगी जहाँ पर दो एक्शन हो रहे होंगे तो फर्स्ट जो एक्शन होगा वो आपका सिंपल पास्ट में जाएगा और जो सेकंड एक्शन होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। अब लास्ट बनता है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, इट डिस्क्राइब्स, इट शोज एन एक्शन, इट डिस्क्राइब्स एंड it describes an action that will be completed that will be completed at a particular time, at a particular time in the future, particular time in the future। वर्ब फॉर्मेशन होगी इसमें सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माई, आई विल हैव completed my work, completed my work by this time tomorrow, by this time tomorrow, कि मैं अपना कार्य खत्म कर लूँगा। बाई दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय तक। तो फ्यूचर के लिए जब फ्यूचर कंडीशन दी जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा आपका। अब ये आपके कंप्लीट हुए। इसमें आपको प्रैक्टिस जोन फर्स्ट यानी होमवर्क में आपको नोट करना है
और होमवर्क आपका रेगुलरली नहीं आ रहा है, बहुत कम बच्चे ही रेगुलरली होमवर्क सेंड कर रहे हैं। अगर आपको अपनी अटेंडेंस क्लियर रखनी है तो आपको रेगुलरली होमवर्क अपना सेंड करना होगा। तो प्रैक्टिस जॉन फर्स्ट में जो 2 एक्सरसाइज दी गई हैं, होमवर्क प्रैक्टिस जॉन सेकेंड में एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकेंड दोनों आप क्लियर करके आज 1 बजे तक आपको सेंड करना है, तभी आपकी अटेंडेंस क्लियर होगी, तभी माना जाएगा कि आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर रही हो। ओके।